हाय, आई एम बेटी और एक दिन फास्ट फूड की वजह से मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। इन सब की शुरुआत तब हुई जब मेरी मॉम टूर पर चली गई। मेरे डैड जो कि एक शेफ है, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी टाइम के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ भूलकर डिलीशियस बर्गर्स खाने चाहिए। उसके बाद हमने ढेर सारे बर्गर्स खाए और काउच पर पड़े पड़े शोज देखे। हमने इसी तरह अपना सारा वीकेंड बिताया। ओह माय गॉड, इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। लाइफ में पहली बार मुझे अपनी डाइट के लिए डांट नहीं पड़ी, लेकिन वो वीकेंड शुरू होते ही खत्म हो गया और मुझे ये डर सताने लगा कि मैंने जो भी खाया है उसकी वजह से कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। फिर तो मुझे अपनी कोच से काफी डांट पड़ती, लेकिन किस्मत से मेरे वेट में कोई चेंज नहीं आया। प्रैक्टिस पर जाने के बाद मेरा वेट थोड़ा और कम हो गया, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड एलिस को अपने पास वाले बर्गर जॉइंट पर बुलाया। एलिस को जंक फूड बहुत पसंद था, इसलिए वो तुरंत हाँ कर गई। क्या आपका भी ऐसा कोई फ्रेंड है जो हर वक्त फास्ट फूड खाता रहता है? जल्दी ही हमने फ्राइज बर्गर्स खाने शुरू कर दिए और तभी दो लड़के हमारे बगल में आकर बैठ गए। हेलो, मेरा नाम जेकब है और ये मेरा फ्रेंड लूक है। हम एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं और बर्गर्स के बारे में हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं। क्या तुम हमें इस जगह के बारे में अपने थॉट्स बता सकती हो? जेकब बहुत हैंडसम था और उसकी अटेंशन पाने के लिए मैं उस बर्गर जॉइंट की खूब सारी तारीफ करने लग गई। उसने मेरा जवाब रिकॉर्ड कर लिया और लंच के बाद वो मुझे घर तक छोड़ने भी आया। आई वाज सो हैप्पी। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। दिन में मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, उसके बाद एलिस के साथ बर्गर जॉइंट पर जाती थी और शाम को जेकब के साथ डेट्स पर। मैंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब में फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे वेट में जरा भी चेंज नहीं आया। माय मदर हैड स्पेंट ऑल दोस इयर्स वरिंग अबाउट माय फिगर एंड मेकिंग मी डाइट। आफ्टर ऑल मेरे पास इतनी कूल सुपर पावर जो थी, पर एक प्रॉब्लम जरूर शुरू हो गई थी। मैं प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती थी। सबसे इजी एक्सरसाइजेस के लिए भी मेरे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं बचती थी। मुझे तुरंत पसीना आना शुरू हो जाता था और मैं हाफने लगती थी। आखिर में कोच ने मुझसे परेशान होकर कहा, बेटी, कंपटीशन आने वाला है। इफ यू डोंट गेट इन शेप, आई विल हैव टू बार यू फ्रॉम इट। मेरा कंपटीशन में पार्ट लेने का बहुत मन था, लेकिन मैं खुद को फास्ट फूड खाने से रोक ही नहीं पा रही थी और पक्का मैं उसी की वजह से फेल हो रही थी। इसलिए मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला जिससे मैं अच्छे खाने का मजा भी ले सकती थी और मुझे प्रैक्टिस में भी कोई प्रॉब्लम ना होती। मैं खाने के तुरंत बाद बाथरूम में जाकर उल्टी कर देती थी, लेकिन ये काफी डिस्गस्टिंग था और यूजलेस भी, क्योंकि भूख की वजह से मैं और ज्यादा वीक होने लगी। एक दिन मैं बार्स में पुल अप नहीं कर पाई और आखिर में कोच ने मुझे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी उनका माइंड चेंज करने के लिए टाइम था। मैंने एलिस से एडवाइस मांगी, क्योंकि वो फास्ट फूड खाने के बाद भी जिम में अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ पिल्स दिए। मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। ये एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, लेकिन इनका असर उससे ज्यादा टाइम तक रहता है। तुम्हें चाहिए? मेरे पास बहुत सारे पिल्स है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बिना कुछ जाने समझे कोई भी पिल्स खाना काफी डेंजरस हो सकता है, लेकिन एलिस ने कहा कि परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। वो तो महीनों से इसे यूज कर रही थी और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। एलिस की बात बिल्कुल सही थी। वो पिल सच में जादू की तरह काम करती थी। प्रैक्टिस के वक्त मैंने पहले से भी ज्यादा अच्छे से स्टंट्स और जंप्स करने शुरू कर दिए और सबसे जरूरी चीज, मैंने अभी भी फास्ट फूड खाना बंद नहीं किया था। ऑफ कोर्स कोच को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो मेरी प्रोग्रेस देखकर शॉक्ड रह गई और उन्होंने मुझे वापस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए अलाउ कर दिया। वो मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा कंपटीशन था। कंपटीशन का दिन बहुत अच्छे से शुरू हुआ। मैंने अपने फेवरेट बर्गर जॉइंट में ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद भागते हुए लॉकर रूम में गई और अपना सबसे अच्छा आउटफिट पहन लिया। लेकिन परफॉर्मेंस से ठीक पहले अचानक मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, सर घूम रहा था। मुझे समझ आ गया कि मैं उस स्टेट में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने एक साथ 3 पिल्स गटक लिए। मेरी स्ट्रेंथ तुरंत वापस आ गई। मैंने शानदार परफॉर्मेंस दी। द ऑडियंस इवन जंप्ड फ्रॉम देयर सीट्स। जब रिजल्ट्स अनाउंस होने की बारी आई तो एलिस और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर उम्मीद के साथ स्कोर बोर्ड की तरफ देखने लगे। एंड जस्ट इमेजिन, मेरा नाम सबसे ऊपर था। मैंने सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे और मैं जीत गई थी। एलिस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उसे सिल्वर मिला। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया, लेकिन अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। Ow, this hurts. अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं सीधी नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज हमें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ पर प्लीज डॉक्टर लाओ। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। अवार्ड सेरेमनी से ठीक पहले मुझे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उन्होंने टेस्ट किए, मेरा स्टमक पंप किया और मुझे पेन किलर्स दिए। मैं सो गई। जब मेरी नींद खुली तो मेरे बेड के बगल में मेरी कोच और एलिस खड़े थे। बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। 10 और पेशेंट्स में भी यही सिम्टम्स
देखे गए। उन सब ने स्पोर्ट्स क्लब के पास वाले बर्गर जॉइंट में ब्रेकफास्ट किया था। बट दैट्स नॉट द वर्स्ट पार्ट। उन्हें तुम्हारे ब्लड में डोपिंग मिली है, जो एथलीट्स के लिए बैन ड्रग है। तुमने चीटिंग की थी, इसलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब एलिस विनर है। नहीं, शायद उनसे कोई गलती हो गई है। मैंने कुछ भी इलीगल नहीं किया, आई प्रॉमिस। तुम लैब रिजल्ट्स को झूठा साबित नहीं कर सकती। जल्दी ठीक हो जाओ और ट्रेनिंग शुरू कर दो। कोच के जाने के बाद एलिस और मैंने बहुत देर तक सब कुछ डिस्कस किया। वो स्टूपिड पिल्स उतने भी हार्मलेस नहीं थे जितना कि मैंने सोचा था। आई एम सो सॉरी बेटी, मुझे नहीं पता था। मेरे लिए ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। आफ्टर ऑल मैं उन ड्रग्स के बिना जीत सकती थी। ये सब फास्ट फूड की वजह से हुआ था। मैंने अब सोच लिया था कि ठीक होने के बाद मैं वो सब कुछ खाना बंद कर दूंगी। लेकिन उसमें अभी काफी टाइम था, क्योंकि कई दिनों तक मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी। आखिर में जब मेरी उल्टियाँ बंद हुई तो मेरे डैड मेरे लिए सूप लेकर आए। वैसे तो मैं कभी सूप नहीं पीती थी, लेकिन उस वक्त वो मुझे दुनिया का सबसे डिलीशियस डिश लग रहा था। डैड के खाने के अलावा उस हॉस्पिटल में कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं कई दिन तक जेकब का वेट करती रही, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैं उसे मैसेज भी करना चाहती थी, लेकिन एलिस ने मुझे मना कर दिया। इसी वजह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरा मूड काफी खराब था। बट द वर्स्ट वाज येट टू कम। प्रैक्टिस से पहले एलिस ने दुखी होकर मुझे अपना आईपैड पकड़ा दिया। उसकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिखाई दे रहा था, चीटिंग चैंपियन कॉट एडवर्टाइजिंग रॉटन बर्गर्स, और उसके बगल में मेरी फोटो लगी हुई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई कि मेरी फ्रेंड का टैबलेट मेरे हाथों से छूट गया। उसमें लिखा था कि मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जानबूझकर डोपिंग का यूज करना शुरू किया था। व्हाट अ ब्लेटेंट लाई। एलिस ने गुस्से में अपना आईपैड उठाते हुए कहा, इतना ही नहीं, इस आर्टिकल में वो चीजें भी लिखी हुई है जो तुमने उस बर्गर जॉइंट की तारीफ में कही थी, और इसी सब की वजह से तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। डू यू रिकॉग्नाइज देम? ये उसी इंटरव्यू से है जो तुमने जेकब को पहली बार मिलने पर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मेरी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। मेरे क्रश ने मुझे फंसाया था, और वो मुझे बस इसलिए डेट कर रहा था ताकि वो टैबलॉइड्स के लिए कोई वायरल आर्टिकल लिखे। बिकॉज ऑफ हिम आई हैड लॉस्ट अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री एंड डिस्ग्रेस्ड माई सेल्फ ऑल ओवर द इंटरनेट। मैं अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालना चाहती थी, इसलिए तुरंत मैं उसके घर पहुंची और जोर जोर से उसके घर का दरवाजा पीटने लगी। जैसे ही जेकब ने दरवाजा खोला, मैंने उसे जोर का एक थप्पड़ मार दिया। उसने एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए, लेकिन किसी दूसरी चीज के लिए। बेटी प्लीज नाराज मत हो, मैं पूरे हफ्ते फीवर की वजह से घर पर पड़ा हुआ था, और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे ऐसे देखो, इसलिए मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया। आई डोंट केयर। वो थप्पड़ तुम्हारे उस घटिया आर्टिकल के लिए था। तुम क्या बात कर रही हो? उस वक्त मुझे सचमुच जेकब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे वो आर्टिकल दिखाया, लेकिन वो उसे ऐसे पढ़ने लगा जैसे उसने वो आर्टिकल लाइफ में पहली बार देखा हो। बेटी यू हैव टू बिलीव मी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। किसी ने मुझे फंसाया है, और मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। एक हफ्ते पहले ही लुक की उस पब्लिशिंग हाउस में जॉब लगी है। हमने दूध का दूध और पानी का पानी करने का सोचा, इसलिए हम उस गद्दार से मिलने गए। हमें देखते ही लूक के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन जेकब किसी फ्रेंडली ग्रीटिंग्स के मूड में नहीं था। उसने लूक को पकड़कर तुरंत पूछना शुरू कर दिया, कॉन्फेस नाउ, तुमने बेटी के बारे में वो सब नॉनसेंस क्यों लिखा? हे डूड, मुझे जाने दो, मैं फोटोग्राफर हूँ, राइटर नहीं। मैं वापस कंफ्यूज्ड हो गई। अब बस एक लास्ट सस्पेक्ट बचा था, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे इतनी बुरी तरह से फंसा सकती है। पर तभी लूक ने कहा, बेटी ऑफ कोर्स मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड एलिस को देखा था। वो तुरंत यहाँ से भाग गई, इसलिए हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुन के मैं अंदर से कांप गई। Why would Alice do that? मैं उन दोनों लड़कों को गुड बाय बोलकर इसका पता लगाने के लिए तुरंत उसके घर गई। मुझे उम्मीद थी कि एलिस के पास जरूर इसकी कोई जायज वजह रही होगी, एंड होपफुली हम पहले की तरह फ्रेंड्स बने रहेंगे। पर जैसे ही मैंने उससे इसके बारे में पूछा, उसने शर्म से अपना सर झुकाकर कहा, सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं हमेशा से तुमसे जलती थी। बात ये है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी रहते थे, और मेरे लिए खाना बनाना तो छोड़ो, उनके पास तो मेरे साथ बैठने तक का टाइम नहीं होता था। इसीलिए मुझे मजबूरी में वो बर्गर्स और फ्राइज खाने पड़ते थे। पर जब अचानक तुम मेरे साथ आ गई तो मुझे काफी हैरानी हुई। तुम्हें फास्ट फूड की क्या जरूरत थी? तुम्हारे डैड तो इतने अच्छे कुक है। आई वाज सो एंग्री एट हाउ स्पॉइल्ड यू वर, बट आई फाउंड अ ब्राइट साइड। क्योंकि तुम जितना ज्यादा बर्गर्स खा रही थी, इसका मतलब ये था कि जल्दी ही तुम मोटी हो जाती और कोच तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकाल देती। तो इस तरह मेरे जीतने के चांसेस तो वैसे भी ज्यादा हो जाते। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी, तुम्हारे वेट में जरा भी चेंज नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगी, लेकिन फिर एक दिन मैंने तुम्हें और जेकब को एक साथ पार्क में देखा। मुझे पहली नजर में ही जेकब से प्यार हो गया था, और मैं इंस्टाग्राम पर हमेशा उसकी फोटोज लाइक करती रहती थी और उसे हर दिन स्टिकर्स भेजती थी। पर उसने
तो वापस मुझे फॉलो बैक तक नहीं किया। तुम दोनों को साथ देखकर मुझे इसका रीजन पता चल गया। मैं तुमसे नफरत करने लगी और इसीलिए मैंने तुम्हें बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। आई ऑफर्ड यू दोस पिल्स ऑन पर्पस नोइंग दैट इट वाज डोपिंग। मैं तुम्हारी चीटिंग के बारे में टैबलॉइड्स पर एक आर्टिकल लिखने वाली थी और ऑथर में जेकब का नाम डाल देती। इस तरह स्पोर्ट्स कमेटी का ध्यान तुम्हारे ऊपर चला जाता। उसके बाद वो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करते और तुम अपना फर्स्ट प्लेस खो देती। लेकिन सब कुछ मेरे प्लान से भी ज्यादा बेटर हो गया। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बर्गर्स की वजह से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। They ran the test at the hospital and everyone went crazy after that. तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। प्लीज बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे सचमुच अपने किए का पछतावा है। नहीं, तुम्हें हर चीज का जवाब देना होगा। मैंने पॉकेट से अपना फोन बाहर निकाला और डिक्टाफोन बंद कर दिया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, बट आई एम रेडी टू डिलीट इट इफ यू गो टू द कोच योरसेल्फ एंड एडमिट एवरीथिंग। तुम ये कह सकती हो कि ये सब गलती से हुआ और तुम्हें पता नहीं था कि वो इस तरह के पिल्स है। एलिस ऐसे ट्विस्ट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। वो बहुत डर गई। मैं सब करूंगी, प्लीज बस मेरे बारे में किसी को मत बताना। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक एलिस ने मेरे हाथ से मेरा फोन छीना और घर के अंदर भाग गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एलिस ने इसे अंदर से बंद कर लिया। इट वॉज अ कम्प्लीट फेलियर। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन तभी मुझे क्रैक से उसके बाल बाहर निकले हुए दिखाई दिए। मुझसे बचने की कोशिश में एलिस ने गलती से इसे दरवाजे में दबा दिया था। जैसे ही मैंने उसका बाल पकड़कर जोर से खींचा, दरवाजे की दूसरी ओर मुझे उसकी चीख सुनाई दी। मैंने चिल्लाकर कहा, अभी बाहर आकर मुझे मेरा फोन वापस करो, वरना मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी। I was so happy with myself. वो धमकी शायद किसी भी लंबे बाल वाली लड़की पर काम कर जाती। एलिस ने मेरी बात मान ली। मैं भागते हुए कोच के पास गई और मैंने उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुना दी। वो बिल्कुल शॉक थी और उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। ऐसे एथलीट्स की हमारे क्लब में कोई जगह नहीं है। अब से एलिस यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। मुझे उसके लिए काफी बुरा लगा, इसलिए आई कन्विंस्ड हर नॉट टू थ्रो एलिस आउट बट टू सिंपली फॉरबिड हर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशंस फॉर अ व्हाइल। उसके बाद एलिस कई बार मेरे पास वापस आई दोस्ती करने के लिए, लेकिन अब मैं उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। आफ्टर ऑल उसके धोखे की वजह से मैं अपना करियर और जेकब दोनों को ऑलमोस्ट खोने वाली थी। उसके कुछ दिन बाद जेकब ने मुझे एक सरप्राइज दिया। उस दिन जैसे ही मॉम टूर से वापस आई, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। इट वाज जेकब। उसने मिस्टीरियस ही स्माइल के साथ मुझे अपना टैबलेट पकड़ा दिया। एक बार फिर से मुझे स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिखाई दिया। मैं तुरंत डर गई, लेकिन चिंता की कोई बात ही नहीं थी। जस्ट इमेजिन, जेकब रोट अ रेफ्यूटेशन आर्टिकल एंड सेंट इट टू द लोकल मीडिया। अब सबको ये बात पता चल चुकी थी कि मैं कोई छूटी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची जिमनास्ट थी जिसे अपने दोस्तों से धोखा मिला था। जेकब ने कहा कि इस बात की खुशी में हमें बर्गर जॉइंट चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर हम हंस पड़े। आफ्टर ऑल जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद मेरे लिए फास्ट फूड की तरफ देखना भी मुश्किल था, इसलिए मैंने जेकब को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। That's how I lost my best friend but got a boyfriend। क्या आपको भी फास्ट फूड से कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं और ये स्टोरी अपने उस फ्रेंड को भेजना ना भूले जिसे खाना बहुत पसंद है।